ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्म हित उपदेश ते आपका माइक चालू, माइक बंद कर लो। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन ने देखी 80 और 81 नंबर का छंद जो देखा था, 80 81 नहीं, 78 और 69 नंबर का, जहाँ पे मृत्यु अवश्यंभावी है ऐसा भी अपन ने देखा, और किसी भी क्षेत्र काल विधि या किसी हेतु के द्वारा मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, ये चीज भी अपन ने देखी। और सबसे बढ़िया संदेश तो उसमें ये था कि भाई उस एक को देख लो, उस एक क्षेत्र को देख लो जो मृत्यु से प्रभावित नहीं होता, उस एक काल को देख लो जो मृत्यु से प्रभावित नहीं होता, उस एक द्रव्य को या उस एक भाव को देख लो जो मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। ये 79 नंबर के छंद में था। तो ऐसे ना कि भले कोई बच नहीं पाता, हाँ, तो फिर काल द्रव्य का परिणाम थोड़ी होता। क्यों? वो खुद ही काल द्रव्य है, तो वो यहाँ उस काल द्रव्य की बात नहीं है, यहाँ काल का अर्थ मृत्यु से है। काल द्रव्य से जो परिणमन होता है उसको यहाँ पे काल नाम नहीं दिया, यहाँ काल नाम दिया है मृत्यु को। आया समझ में? और वो तो मृत्यु वास्तव में क्या है कि बस इधर से जीव का शरीर छोड़ करके निकलना, दूसरे स्थान पर जाना, दूसरी जगह जन्म धारण करना, उसी को मृत्यु कहा है। वास्तव में मृत्यु नाम की अलग से कोई पर्याय नहीं है। कल का थोड़ा सा अपन दोहरा लेते हैं, क्योंकि कल के जो रिकॉर्डिंग हुई वो रिकॉर्डिंग बराबर हो नहीं पाई, और कल शायद नेटवर्क की भी समस्या थी, आप लोगों को बराबर सुनाई भी नहीं दिया होगा। नेटवर्क की समस्या की वजह से ऐसा सोचा है कि ये वाली स्वाध्याय का समय शाम के स्थान पर सुबह रखा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहा है अभी, ऑफलाइन तो कुछ है नहीं। जब तक ऑनलाइन है तब तक ये सुबह 9:15 बजे तक रख लेंगे। अभी अगर किसी को समस्या हो तो कक्षा के आखिर में ये अपन बात कर लेंगे, वो नहीं तो कल सुबह 9:15 बजे से रखेंगे इसका समय। चलिए थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं कल का। कल ये बात थी कि जो 78वां छंद था, 77 तो उसके पहले हो चुका था, कि ये जो काल है, मृत्यु है, ये इस संसार में, इस संसार रूपी गंभीर वन में जीव को ले जाकर और गाफिल करके और फिर उसको मारता है। उसके बाद बात आई थी कि यमराज का आकस्मिक आगमन। यमराज शब्द तो अलग से दिया गया, वास्तव में मृत्यु का आकस्मिक आगमन, कि पता नहीं चलता कि कदा, कथम, कुतः, कस्मिन, ऐसा कोई उसमें बात नहीं की जा सकती कि कब, किसका, कहाँ पर, किस तरह से मृत्यु होगी, ये किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये अतर्क है ना, ऐसा अतर्क है। और इसीलिए आचार्य देव ने कहा कि तू क्या किमित्याध्वम, कि तू क्या शांति से निश्चिंत होकर के बैठा हुआ है। यतध्वम श्रेय से बुधा, कि हे बुद्धजन, हे समझदार प्राणी, कि अगर तू अपना भला चाहता है, अपना श्रेयस चाहता है, कल्याण चाहता है, तो तू यतध्वम, यत्न कर, अपने कल्याण के लिए निश्चित रूप से यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा 78वें छंद में था। फिर 79वें छंद में बताया था कि ऐसा कोई असामवायिक, असामवायिक माने असंबंधित, जो कि मृत्यु से संबंधित नहीं हो, ऐसा कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव विश्व में है क्या? कि कोई नहीं है। तो फिर निश्चिंत रहो कि सब जगह मृत्यु का तो हर जगह प्रभाव है। मृत्यु कभी किसी क्षेत्र से, किसी काल से, किसी द्रव्य से या किसी भाव से टलती नहीं है।
है ना। किसी भी तरह के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से टलती नहीं है मृत्यु, तो निश्चिंत रहो, वो तो आनी होगी तो आएगी। एक अर्थ ये था। दूसरा अर्थ ये था कि सिर्फ एक पदार्थ ऐसा है कि जो ये असामवायिक है मृत्यु से, माने जिस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उस एक पदार्थ को, कौन है कि मैं एक, है ना। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। तो ऐसे ही एक को, मुझे एक पदार्थ को, स्वयं अपने शुद्धात्म स्वरूप को, उस एक पदार्थ को जान करके निश्चिंता संतु जंतव, ये सभी जीव निश्चिंत हो जाएं, चिंता रहित हो जाएं। ये आचार्य देव का आशीर्वाद है अपने लिए, क्या कि भैया निश्चिंत हो जाओ उस एक को जान के। किस एक को कि जो कि बिल्कुल असामवायिक है, माने जिस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में कहीं से भी मृत्यु का प्रवेश नहीं है, जिसको मृत्यु कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाती जिसके ऊपर। ऐसा कौन कि ऐसा मैं। अपन बोलते हैं ना, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, अजर अमर हूँ। क्या मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ कि जिसको कोई जरा नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं लगता, कोई मरण नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। ऐसा तो ऐसे उस तत्व को देख करके, उस एक ही तत्व को जान करके निश्चिंत हो जाओ। लिखा था ना टोडरमल जी साहब ने आखिर में लिखा था, इसलिए सबको सर्वथा काल के वश जानकर आत्म कल्याण का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। आत्म कल्याण का प्रयत्न करना ही चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि आत्म कल्याण तो एक तरफ रह जाए और बाकी दुनिया भर की चिंता में पागल हो जाए। अभी तो देख देख करके, न्यूज चैनल देख देख के या अखबार पढ़ पढ़ करके लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, अपने भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, मैं अविनाशी तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, ये सबसे पहले विश्वास करना। क्या मेरा कभी मरण होता नहीं है, कह रहे मैं तो कमजोर हूँ, मैं मर जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं लाना कभी भी दिमाग में। क्या कहा, सबको सर्वथा काल के वश जानकर। कौन कह रहे, शरीर, ये शरीर आदि तो मिलना बिछड़ना लगा रहता है, और जितने भी हैं सभी काल के वश हैं। तो क्या करना कि भैया आत्म कल्याण का उपाय करो। अगर बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो आत्म कल्याण का उपाय शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। वही एकमात्र उपाय इस काल से बचने का। अगर काल से वास्तव में डरते हो, अगर काल माने मृत्यु, अगर मृत्यु से वास्तव में डरते हो, अगर मृत्यु का नाश करना चाहते हो, मृत्यु की मृत्यु लाना चाहते हो, तो अपने आत्मा को, स्वयं को जानो, है ना, स्वयं अपना स्वरूप पहचाने, उसमें लीन हो, तभी जाकर के इससे बचा जा सकता है। बाबूजी की पंक्तियां हैं वो, छाने छाने आती है वह आती है आने दो, सुनी होगी आप लोगों ने। छाने छाने आती है वह आती है आने दो, जीवन की छत पर उसे छाने दो, मेरे प्राण का अंत का दम भरकर आई जो, मौत को मौत का मरघट बन जाने। क्या मौत को मौत का मरघट बन जाने दो, कि वो मेरे जीवन पे भले छाई हो, ऐसा छत पे छा गई हो पूरी, लेकिन आने दो, उसको आने दो। मेरे पास आकर के तो मौत भी मर जाती है, ऐसा मैं तत्व हूँ। आया समझ में? ऐसा अमर तत्व अपन है कि हमारे पास मृत्यु आएगी तो मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, मौत को मौत का मरघट बन जाने। किसकी बात है ये? कौन कह सकता है ये बात? ये बात वही कह सकता है जिसने अपने आत्म स्वरूप को देखा हो, आत्म स्वरूप को जाना हो। इसलिए अगर इतना आत्मविश्वास चाहिए तो अपने आत्म स्वरूप को जानना ही चाहिए, अपने आत्म स्वरूप का पहचान करके और उसमें लीनता होनी ही चाहिए। यह है उपाय, एकमात्र उपाय यही। तो ये इन दो छंदों में ये बात थी। अब इसके आगे स्त्री शरीर से प्रीति छोड़ने की प्रेरणा, ये प्रकरण अपने को देखना। अब प्रकरण बदल रहा है। अभी तक मृत्यु की बात थी, 8-10 छंदों में अपन ने यही देखा। कितना कल बताया था ना, शायद 68 नंबर से, 68 नंबर से लगा करके ये यहाँ तक पूरा मृत्यु का ही प्रकरण था।
मुनिराज का प्रकरण 68 था, 68 के बाद 69 से लेके 79 तक, 69 से 79 तक 11 छंद। इन 11 छंदों में ये मृत्यु के ऊपर ही बात करी आचार्य देव ने। अब स्त्री से ममत्व छुड़ा रहे हैं। स्त्री से ममत्व छुड़ाने के बारे में कल भी अपन ने बात की थी। अकेले कोई स्त्रियों की बुराई करी हो ऐसा नहीं है, ये तो स्त्री शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, जो राग भाव है, वो तोड़ने की बात है। पुरुषों का स्त्री के प्रति और स्त्रियों का पुरुष के प्रति, दोनों तरफ से लगा ना, है ना। राग तो दोनों को ही होता है ना, अकेले पुरुषों को ही थोड़े ना राग होता है स्त्रियों से, कि स्त्रियां वीतरागी होती हैं, स्त्रियों को पुरुषों से राग रहता है। तो यहाँ उन दोनों से ही राग तोड़ाने की बात की गई। देखिए, देखते हैं आगे। आयु को विनस्वर बताए, स्त्री की निंदा करते सते, ताके तनकू अकल्याण का कारण दिखावे। आयु को विनश्वर बता के, मतलब ये जो आयु है ये तो नष्ट होने वाली ही है, ऐसा सब बता करके अब स्त्री की निंदा करते हुए, है ना, उसके तन को, क्योंकि देखो उसके शरीर से राग रहता है वास्तव में। किसी को भी आत्मा तो किसी ने देखा नहीं एक दूसरे को, पुरुष को वो स्त्री के शरीर से राग है, स्त्री को पुरुष के शरीर से राग है, तो शरीर से ही तो राग है। हमें जो हमारे घर वालों से राग है वो किसका राग है? वो शरीर के प्रति तो है पूरा। भाई शरीर उनका बिछड़ता है तो अपन दुखी होते हैं, आत्मा तो मालूम है कि आत्मा अजर अमर है, उस बात का दुख कहाँ होता? वो तो हमसे छूट करके कहीं और चला गया और ये शरीर यहाँ पे नष्ट हो गया, इस बात का दुख होता है। क्योंकि शुरू से उस शरीर के प्रति ही अपना मतलब परिचय था, उस शरीर के प्रति परिचय था, उस शरीर के प्रति ही राग पड़ा हुआ था। वो राग यहाँ पर तोड़ने को आचार्य देव कह रहे हैं। समझिए, चलिए देखते हैं 80वां छंद है। आवाज बराबर आ रही है ना मेरी? हाँ, क्योंकि क्या ये शाम के समय थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो जाती है, वीडियो भी अटकने लग जाता है। आप लोगों के ज्यादातर के बिल्कुल रुके हुए दिख रहे हैं मुझको, इसलिए पता नहीं पड़ रहा है चल रहा है कि नहीं। अहित अपिहित महाघोर द्वारम न किन्नर का पदा, अपिहित महाघोर द्वारम न किन्नर का पदा, मुपकृतवतो भूय किम तेन छेदमपाकरो, मुपकृतवतो भूय किम तेन छेदमपाकरोत्, कुशल विलय ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे, कुशल विलय ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे, कथमिव भवानत्र प्रीत पृथक् जन दुर्लभे, कथमिव भवानत्र प्रीत पृथक् जन दुर्लभे, अपिहित महाघोर द्वारम न किन्नर का पदा, अपिहित महाघोर द्वारम न किन्नर का पदा, मुपकृतवतो भूय किम तेन छेदमपाकरोत्, मुपकृतवतो भूय किम तेन छेदमपाकरोत्, कुशल विलय ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे, कुशल विलय ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे, कथमिव भवानत्र प्रीत पृथक् जन दुर्लभे, कथमिव भवानत्र प्रीत पृथक् जन दुर्लभे, यह सुंदर नारी तन नरकादिक के महादुख का द्वार, यह तो तेरा हित नाशक है, तू करता इसका उपकार, पुण्य भस्म करने हेतु यह अग्नि ज्वाल के पुंज समान, अतः प्रीति छोड़ो इससे क्यों करो प्रीति यह दुर्लभ जान। देखो क्या कह रहे हैं, अपिहित, अपिहित माने उघड़ा हुआ, खुला हुआ, पिहित बोलते हैं ढके हुए को। प्रश्न है क्या किसी को? किसी का माइक चालू है? माइक बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये
हाँ चलो ठीक है, नेटवर्क की समस्या है, क्या कर सकते हैं। चलिए, अपिहित, अपिहित माने खुला हुआ, उघड़ा हुआ। पिहित बोलते हैं ढके हुए को, और अपिहित बोलते हैं उघड़े हुए को, ऐसा। महाघोर द्वारम, महाघोर माने महाभयंकर, महाखतरनाक ऐसा दरवाजा। किसका? नरक आपदाम, कि नरक की आपदाओं का, नरक की आपत्तियों का ये खुला हुआ दरवाजा है। महाभयंकर नरक का द्वार है खुला हुआ। न किम, क्या नहीं है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं आचार्य देव। किसके लिए पूछ रहे हैं? कि ये जो कलत्र कलेवर, कलत्र कलेवर लिखा ना तीसरी पंक्ति में, कलत्र कलेवर माने स्त्री का कलेवर, स्त्री का शरीर। ये जो स्त्री का शरीर है, क्या ये नरक की आपदाओं का महाभयंकर खुला हुआ द्वार नहीं है? उपकृतवतो भूया, भूया माने बार बार, कि बारंबार उपकृतवतो, कि उपकार किया जाता हुआ होने पर भी, किम तेन चेदम च इदम अपा करोत, क्या ये तेरा बुरा नहीं करता कि ये जो स्त्री का शरीर है इसका बार बार उपकार करने पर भी, देखो दोनों तरफ से लगाना है, स्त्रियां पुरुष के शरीर के लिए लगाए, पुरुष स्त्रियों के शरीर के लिए लगाए, कि तू इतना इसका ध्यान रखता है, तू इतना इसका उपकार करता है। उपकार करता है माने कि गहने लत्ते वगैरह, ये सब आभूषण वगैरह, इन सबके द्वारा उपकार किए जाने पर भी क्या क्या ये तेरा अपकार नहीं करता? स्त्रियां इस तरह से लगाए कि भोजन आदि बना करके और सब सेवा करके इतना इनका शरीर पुष्ट करते हैं, उसके बावजूद क्या ये अपकार नहीं करता? कैसे करता है अपकार? कि पहली बात तो ये है कि ये इनके प्रति जो राग होता है ना, वो स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, उसके प्रति जो राग भाव होता है, उस राग भाव से तो स्वयं में भी अपकार होता है, माने बुरा होता है। अपकार का अर्थ बुरा, उपकार माने भला और अपकार माने बुरा, कि ये तो सहज रूप से अपने आप ही बुरा करने वाला है। भले तू इसको पुष्ट करता हो, इसका पोषण करता हो, इसको इसका बारंबार उपकार करता हो। भूया लिखा ना, भूया, भूया माने बारंबार, कि बार बार इसका उपकार करने के बावजूद ये तेरा अपकार करता है। जैसे वो एक कहानी थी ना बिच्छू की, एक वो व्यक्ति रहता है, सज्जन व्यक्ति, वो पानी में गिरे हुए बिच्छू को निकालता है और बिच्छू बार बार उसको डंक मारता है। वो निकालने की कोशिश करता है, ये डंक मारता है, डंक के दर्द के मारे छोड़ देता है, फिर से गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर वो डंक मारता है, बार बार इसी तरह से क्रम चलता रहता है। तो उसके साथी बोलते हैं कि अरे तू क्यों इसको बाहर निकालने में परेशान हो रहा है? तो हालांकि वो कहानी अलग है। वो कहता है कि जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना दया का स्वभाव क्यों छोड़ूं? वहां तो वो ये बात करता है, लेकिन उस कहानी में ध्यान रखने लायक बात यह है कि वो कितना ही उपकार कर रहा है सामने वाला, फिर भी वो बिच्छू तो डंक ही मारता है। ठीक उसी तरह से ये उपकार किया जाने के बावजूद, है ना, स्त्री का शरीर उपकार किया जाने का के बावजूद तेरा अपकार ही करता है, बुरा ही करता है। आया समझ? अथवा ये पुरुष का शरीर, ये बारंबार कि तू इसका निरंतर उपकार करता है, करती है, लेकिन उसके बावजूद इसके द्वारा तो तेरा बुरा ही किया जाता है। और क्या कह रहे हैं? कुशल विलय ज्वाला जाले। कुशल यानी कुशल माने बढ़िया, है ना, कुशल का अर्थ अपना कल्याण। उस कल्याण का विलय यानी नाश, उस कल्याण का नाश करने के लिए ये शरीर कैसा है? ये पति का या पत्नी का ये शरीर कैसा है? कि ज्वाला का जाल है, माने आग है, भयंकर आग। ये अपने कल्याण का को नष्ट कर देने वाला है। पुरुष के लिए वो स्त्री का शरीर कल्याण का नाशक है, स्त्री के लिए पुरुष का शरीर वो कल्याण का नाशक। ऐसे कलत्र कलेवरे, ऐसे इस कलत्र के यानी स्त्री के शरीर में, कैसे शरीर में? पृथक जन दुर्लभ है। पृथक जन, आपको ध्यान हो तो 2-4 छंद पहले भी पृथक जन शब्द आया था, जगत पृथक ऐसा करके कुछ शब्द था। पृथक जन माने मूर्ख व्यक्ति। ऐसे जो मूर्ख व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, क्या मतलब? अरे जिनको ये दुर्लभ लगता है, क्या
जिनको ये दुर्लभ लगता है, जो उसी में आसक्त रहते हैं ना, अपने स्त्री के अथवा पुरुष के शरीर में जो आसक्त रहते हैं उनको तो दुर्लभ लगता है, इसीलिए आसक्त रहता है। कौन किसको दुर्लभ लगेगा? कि जो मूर्ख होगा, जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ रहा है, उसको ये दुर्लभ लगेगा। कि जिसको ये शरीर दुर्लभ लगता है, ऐसे उस पृथक जन माने उस मूर्ख व्यक्ति के लिए दुर्लभ, ऐसे इस कलत्र के कलेवर में कथम एव भवानत्र प्रीता, कि तेरी ये प्रीति कैसे हो सकती है? भवान माने तुम्हारी, आपकी, कि आपकी इस कलत्र के कलेवर में, स्त्री के शरीर में अथवा पुरुष के शरीर में कथम प्रीता, कि कैसे ये प्रीति हो सकती है? समझ में ही बात? माने उनको आश्चर्य हो रहा है कि भाई तू क्यों इसमें प्रीति कर रहा है, इसकी प्रीति छोड़ दे। ऐसा विमल पुराण में तो स्त्रियों को नरक तक पहुंचाने वाली गली लिखा है। हाँ, वही है। यहाँ पे ये नरक का द्वार कहा है, आया समझ में? यहाँ नरक का द्वार कहा है। क्या? नरक की आपत्तियों का खुला हुआ द्वार है, बंद द्वार भी नहीं, खुला हुआ द्वार माने कि सीधे इससे नरक में ही प्रवेश होगा। अन्य मत में तो कथन भी चलता, नारी नरक का द्वार, ऐसा वहाँ चलता। तो अपने यहाँ पे नारी पुरुष कोई भी हो, यहाँ तो उस भाव की बात है, उनके प्रति जो आसक्ति का भाव है, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आसक्ति का भाव और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आसक्ति का भाव, वो जो आसक्ति का भाव है, उस भाव को ही नरक का द्वार कहा जाता है अपने यहाँ। तो फिर उनके यहाँ वो भी तो राग छुड़ाने के लिए करते हैं। वो राग नहीं छुड़ाना चाहते, वो तो स्त्री को ही गाली देते हैं, स्त्रियों को ही छुड़ाना चाहते हैं। अपने यहाँ पे स्त्रियों को पुरुष को भी छुड़ाने की बात चलती, आया समझ में? तो मिलता ही कैसा नहीं मिलता? कि स्त्रियों का पुरुष कथन तो उनकी तरफ से ही मिलेगा ना। लिखने वाले कौन है? लिखने वाले आचार्य देव हैं, पुरुष हैं, तो उसी हिसाब से कथन करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग कथन क्यों करें? वो तो अब अपनी जिम्मेदारी है कि अपन उसका अर्थ निकाल करके समझे, अपन उसको भली भांति समझे। देखो अर्थ, तू या स्त्री के कलेवर विषय कौन कारण प्रीति करे है, कि तू क्यों इसमें प्रीति करता है, क्यों इसमें लगा हुआ है? इस स्त्री का कलेवर कल्याण के भस्म करने को अग्नि ज्वाला का समूह है। अपने कल्याण को, अपने भले को, अपने क्या कहें अभी, अपने वो जो पीछे श्रेयस शब्द आया था ना, अपने उस श्रेयस्कर कार्य को नष्ट करने के लिए अग्नि की ज्वाला का समूह है। और तू कहा प्रत्यक्ष न देखे है क्या चीज? कि ए स्त्री का शरीर नर्क की आपदा का उघड़िया द्वार है, नर्क की आपदा का उघड़ा हुआ द्वार है। ये स्त्री का अथवा जो पुरुष का शरीर है, ये नरक की आपदा का उघड़ा हुआ द्वार, खुला हुआ द्वार है, ये खुला हुआ दरवाजा है, ये है ना, नरक का द्वार। और तू तो स्त्री के शरीर से बारंबार अनुराग करी उपकार करे है, और वह सदा विघ्नकारी ही है, कि तू तो बारंबार उसका उपकार करता है और वो बारंबार तेरे लिए अहितकारी, विघ्नकारी ही है। ताते तू तरुणी के तन से प्रीत तजी, या को अज्ञानी जन दुर्लभ माने है क्या? इसलिए तू तरुणी माने स्त्री, वैसे युवती स्त्री को तरुणी कहा जाता है, तरुण बोलते हैं युवा को, तरुणी माने युवती। ताते तू तरुणी के तन से प्रीत तजी, क्या? तो ये प्रीति छोड़ दे, इसके प्रति, इसके शरीर के प्रति प्रेम भाव छोड़ दे। युवती और औरत में अंतर है कुछ? एक ही बात है। या को अज्ञानी जन दुर्लभ माने है, अज्ञानी जन इसको दुर्लभ मानते हैं, ज्ञानी जन तो इससे विरक्त हो जाते हैं जल्द से जल्द। और ये कछु वस्तु ही नहीं। हाँ, अज्ञानी जन इसे दुर्लभ मानते हैं, लेकिन ये कुछ वस्तु ही नहीं है। वस्तु ही नहीं है का मतलब ये कोई काम की वस्तु नहीं है, तेरे कल्याण में बिल्कुल भी सहायक नहीं है, बल्कि बाधक ही है। देखिए भावार्थ, स्त्री ही संसार का मूल कारण है। जाकरी पुत्र पौत्रादि संतान की प्रवृत्ति होए है। भाई अगर व्यवहार से भी देखें, लौकिक रूप से भी देखें, तो संसार किससे बढ़ता है? संसार बढ़ना माने ये जो परंपरा है, परिवार है अपना, ये परिवार का संसार ये कैसे बढ़ता है? कि स्त्री से बढ़ता है। स्त्री के लिए पुरुष से बढ़ता है। विवाह आदि होने के बाद उसके बाद ही तो संतति आगे बढ़ती है। तो स्त्री ही संसार का मूल कारण है, ये संसार बढ़ाने का मूल कारण स्त्री।
जा करी पुत्र पौत्रादि संतान की प्रवृत्ति हुए। और नाना रूप आरंभ परिग्रह आदि चिंता रूप क्लेश तिनकी बढ़ावन हारी है। क्या तरह तरह के आरंभ परिग्रह, पहले अकेला आदमी रहे ना तो उसको इतना परिग्रह नहीं चाहिए रहने की, उसको बहुत ज्यादा आरंभी हिंसा नहीं होती है ना, वो और कामों में नहीं उलझता, उसके विकल्प नहीं होते ज्यादा। और शादी के बाद, इस शादी के बाद तो बताया ना यहाँ पर नाना रूप आरंभ, पूरी गृहस्थी बस जाती है। उसके बाद फिर आरंभ भी बढ़ता है ना, आरंभी हिंसा बढ़ती है, रिश्ते नाते बढ़ते हैं, उस चक्कर में विकल्प बढ़ते हैं, और बातें बहुत बढ़ती हैं। समझ में आई बात? नाना रूप आरंभ परिग्रह आदि चिंता रूप क्लेश तिनकी बढ़ावन हारी। अकेला रहे तो मस्ती से आराम से रह सकता है ना, खुद को जो मर्जी हो वो करे, जैसा रहना है वैसा रहे उसके लिए ज्यादा उसको दंड फंद करने की भी आवश्यकता नहीं, बहुत रुपए पैसे इकट्ठे करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। और शादी ब्याह हो जाए, गृहस्थी बस जाए, उसके बाद परेशानी ही परेशानी। स्त्रियां भी सोचे इस बारे में कि पहले अकेले रहें तो आराम से अपने समय निकाल करके जैसा भी है अध्ययन मनन करना है, चिंतन करना है, कुछ और अपने को काम करना है वो कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद तो वही दिन भर चौका चूल्हा बच्चे वगैरह इनमें ही पूरा का पूरा समय लग जाता है। अभी देखते हैं जैसे किन्हीं के बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, तो वो स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो पहले भले स्वाध्याय की रुचि हो, लेकिन बच्चे वगैरह हो जाए उसके बाद फिर स्वाध्याय का भी समय नहीं निकाल पाते, परेशान होते रहते। मन हो भले स्वाध्याय का, लेकिन नहीं, वो बच्चे का ध्यान रखना। बच्चे बड़े हो जाए तो उनको लिखना, पढ़ाना, सिखाना, ये सारी बातें चलती रहती। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री हो या पुरुष, है ना, अपोजिट के लिए लगा लेना अपने कि नाना रूप आरंभ परिग्रह आदि चिंता रूप क्लेश तिनकी बढ़ावन हारी है। अरे इन बातों में विश्वास नहीं आता अपने। आचार्य देव कहते हैं लेकिन अपने को लगता नहीं है, ये लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए वास्तव में अंदर। हम सब गृहस्थ हैं, है ना, मेरे ख्याल से कोई भी ब्रह्मचारी यहाँ पर नहीं बैठा, या तो कोई कुंवारे जरूर बैठे हैं, है ना, लेकिन जो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में भी ये विचार तो करें कि वास्तव में सुख का कारण है कि दुख का कारण है। अपने को वो आकुलता कम दिखती है या प्रतिकूलता कम नजर आती है तो अपन सोचते हैं यहाँ नहीं, अपन तो सुखी है, अपन तो सुखी। वास्तव में देखें तो आरंभ परिग्रह चिंता क्लेश ये सब बढ़े या नहीं बढ़े, शादी के बाद तो ये सब चीजें बढ़ती ही हैं, विवाह के बाद ये सब चीजें बढ़ती ही हैं। आया समझ में? तो स्त्रियों के लिए पुरुष वो बढ़ाने वाले हैं और पुरुषों के लिए स्त्री ये सब चीजें बढ़ाने वाली। अरे एकत्व सर्वत्र सुंदर लोक में, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कि अकेला सबसे सुंदर रहता, अकेला रहे ना वो सर्वत्र सुंदर है, और अकेला नहीं हो जहाँ दो मिले तो वहां तो फिर ये सारा का सारा झगड़ा खड़ा हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, जेते क्या लिखा है यहाँ पे, भूतकाल में जो निवृत्ति रूपी, यहाँ कुछ प्रतिलिपिकार से छूट गया है मेरे ख्याल से। हाँ, जे निवृत्ति, ठीक है, निवृत्ति है ये कुछ अलग ढंग से लिखा है। जे निवृत्ति वधु टीका के वर भय, क्या जो निवृत्ति रूपी वधु के, वधु टीका माने वही स्त्री, वधु माने पत्नी, है ना, वधु टीका भी कहा जाता है, कि जो निवृत्ति रूपी स्त्री के वर भय, यानी जिन्होंने निवृत्ति से विवाह किया। क्या मतलब? निवृत्ति किसको कहते हैं? निवृत्ति माने विरक्ति, कि जिन्होंने विरक्ति रूपी स्त्री से विवाह किया, अथवा निवृत्ति का अर्थ मोक्ष भी होता है, क्योंकि सबसे निवृत्त हो गए ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जो सबसे निवृत्त हो गए, ऐसे निवृत्ति रूपी वधु टीका के वर भय माने उससे जिसने शादी की, ते इन स्त्रीनी के त्याग ही ते भय, कि ये स्त्रियों को छोड़कर माने अपने विवाहिता स्त्री आदि इन सबका त्याग करने के बाद ही वो निवृत्ति रूपी वधु टीका के वर भय है। क्या मोक्ष रूपी स्त्री किसको मिलती है? कि जो अपनी सर्वांग सुंदर स्त्रियों को भी छोड़ करके और विरक्ति का मार्ग अपनाते, उन्हीं को मिलती है। उनको छोड़ने के बाद ही मिलेगी, उनके बिना नहीं मिलेगी, मतलब छोड़े बिना नहीं मिलेगी। है समझ?
तो जो निवृत्ति वधूटिका के वर्ब है ते इन स्त्रीनी के त्याग ही ते भय, और इन्हीं के संबंध ते ए प्राणी चतुर्गति विषय भ्रमे है। इनके संबंध से ही ये चारों गतियों में भटकता है। ऐसा जानी संसर्ग तजना, क्या ऐसा जान करके स्त्रियों का संसर्ग तजना, पुरुष जो है वो स्त्रियों का संसर्ग तजे ऐसा जान करके, और स्त्रियां जो है वो पुरुष का संसर्ग तजे। अरे कोई घर वालों को ऐसे छोड़ के चले जाए क्या? आखिर में तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ तो यही कहा जाएगा कि भैया घर गृहस्थी छोड़ करके संयम का, विरक्ति का मार्ग अपनाए, है ना। जो भी अपना सके जल्द से जल्द अपनाए। क्या ये विचार यहाँ पर है, आचार्य देव का तो यही कथन है, वो तो यही कहेंगे। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी छोड़ पाते हैं। छोड़ने का उपाय प्रारंभ तो करें, थोड़ी थोड़ी विरक्ति बढ़ाते तो जाएं, इतना तो करें। अभी तत्काल एकदम तो नहीं छूट रहा है अपने से, ये घर बार गृहस्थ दशा एकदम नहीं छूट रही है, तो कम से कम विरक्ति तो बढ़ाना चाहिए, राग द्वेष तो घटाना ही चाहिए। ये पहले भी अपन ने कई बार बात की है। राग आदि घटाने का उपाय क्या है कि भाई धीरे धीरे ये सब फैलाना समेटो, क्या ज्यादा विस्तार नहीं करना, ज्यादा रिश्तेदारी आदि या ज्यादा और दूसरी चीजों में नहीं फंसना। इसकी शादी उसकी शादी, अभी तो खैर सब अपने आप रुके हुए हैं, लेकिन अभी रुके हुए नहीं होते तो इधर उधर भागते फिरते, तो धीरे 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 सब समेटे, है ना। ज्यादा वो नहीं कि अरे आप हमारे यहाँ आए नहीं और हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, अरे कौन क्या यहाँ बिल्कुल ये विचार करना है कि सब समेटने के लिए ही बैठे हैं अपन। तो समेटने के लिए मतलब धन समेटने के लिए नहीं, समेटने का अर्थ रिश्तेदारी, ये व्यवहार, लोक व्यवहार, इसको धीरे धीरे सीमितता में लेकर गए। ये परवाह नहीं करें कि कोई अपने यहाँ आया कि नहीं आया, या अपने को वहाँ जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है, मैं आपके यहाँ आऊं और आप मेरे यहाँ, ऐसे बढ़ाने का काम नहीं है। जैन धर्म लोक व्यवहार बढ़ाने की शिक्षा कभी नहीं देता, कभी नहीं देगा। जितना है उतना निभा लो, उसमें भी सीमितता में ले आओ, है ना। एक ही संबंध बढ़ता है यहाँ, तो कौन सा? साधर्मियों का, और वो संबंध ऐसा है कि वो मोक्ष तक चलता है साथ, बाकी कोई संबंध बढ़ता नहीं है। लोक व्यवहार वाला संबंध नहीं बढ़ता, है ना। खाने पीने का संबंध नहीं बढ़ता यहाँ तो साधर्मी पने का, जिससे धर्म मार्ग में एक दूसरे को आगे बढ़ा सके, ऐसा ही संबंध बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और है, घर गृहस्थी आदि इनमें अगर राग घटाना है तो उसका एक उपाय और है कि उनको संबंधी के स्थान पर साधर्मी बना लो, उनको साधर्मी की तरह ही देखो, है ना। अपने माता पिता हैं या पुत्र पुत्री हैं अथवा पति है, पत्नी है, भाई बहन है, इनको कैसा समझे? इनको साधर्मी की तरह समझे और साधर्मी की तरह ही इनसे व्यवहार करें, इनको धर्म मार्ग में आगे अपन बढ़ने की प्रेरणा दें। ये जबकि होता क्या है, घर वाले कोई अगर धर्म मार्ग में आगे बढ़ता हो तो उसको रोकते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। जैसे मान लो घर पर कोई बच्चा नियम लेना चाहता हो कि मैं बाजार का खाने के अभक्ष्य का, किसी अभक्ष्य का नियम लेना चाहता है, तो उसके माँ बाप वगैरह इसको रोकने लग जाते हैं। अरे नियम मत ले, नियम मत ले, माँ बाप रोकने लग जाते हैं उसको। क्यों? कह रहे बाहर जाएगा, वहां फिर कहीं पे जीवने जाएगा, खाना खाने जाएगा, बफर में जाएगा, किसी की शादी ब्याह में जाएगा, फिर वहां क्या करेगा? या बाहर पढ़ने जाएगा, वहां क्या करेगा? ऐसी ऐसी बातें करके उसको रोक लिया जाता है, उसकी टांग खींच ली जाती है। ऐसा कभी नहीं करना। धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देना। स्वयं आगे नहीं बढ़ सके तो कम से कम अपने परिवारजन जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसको तो आगे बढ़ावे, या उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दें, है समझ में, तभी जाकर के वो साधर्मीपना घटित होगा। तो वो साधर्मीपने का ही व्यवहार एक बढ़ाने लायक है, बाकी तो बढ़ाने लायक है, वो तो सहज रूप से बढ़ता है। देखो साधर्मी के प्रति अपना प्रेम भाव होता है ना, वात्सल्य होता है, तो साधर्मी के प्रति वो संबंध विस्तार को प्राप्त होता है, और बाकी जो लोक व्यवहार के संबंध है वो सब धीरे धीरे सीमितता में आते जाते हैं, सिमटते जाते हैं। ऐसा यहाँ पर ये बता। चलिए अब आगे, तहा स्त्री विषय प्रीति छोरी सर्व प्रकार असार जो है मनुष्य पढ़ो, ताको तू उत्कृष्ट धर्म उपजावने करी सफल करहू, ऐसी शिक्षा देत सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं हम कि स्त्रियों में प्रीति छोड़कर, स्त्री में प्रीति छोड़कर सर्व प्रकार असार, अभी तो स्त्री की प्रीति छोड़ा थी, अब यहाँ पे शरीर की बात आ गई है ना, अब ये दूसरा प्रकरण आ गया।
अब शरीर का दिखा रहे हैं, किसका शरीर? मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर कैसा है? ये मनुष्य शरीर सर्वत्र सर्व प्रकार असार, सब प्रकार से ये मनुष्यपना असार है, लेकिन इसको अपन सारभूत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये सभी प्रकार से जो ये मनुष्यपना असार था, इसको उत्कृष्ट धर्म उपजाओ इसके अंदर, इसके मार्फत उत्कृष्ट धर्म का पालन करो। उत्कृष्ट धर्म माने जैन धर्म। ये जैन धर्म का पालन करके या अपना जो आत्म धर्म है उसको प्रकट करके इसको सफल बनाया जा सकता है। वैसे तो असार है, वैसे तो किसी काम का नहीं है, आया समझ में, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। यहाँ धर्म उपजा करके, धर्म अपना करके और इसको सारभूत सफलीभूत किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं इस सूत्र में। चलिए छंद बोलते हैं। शार्दुल व्यापत पर्वमयं विराम विरसम मूलेप्य भोग्योचितम। विश्वक्षुत्क्षतपात कुष्ठ कुथिताद्युग्राम ये छिद्रितम्। विश्वक्षुत्क्षतपात कुष्ठ कुथिताद्युग्राम ये छिद्रितम्। मानुष्यं गुणभक्षितेक्षु सदृशं नामैकरम्यं पुनः। मानुष्यं गुणभक्षितेक्षु सदृशं नामैकरम्यं पुनः। निस्सारं परलोक बीजमचिरात् कृत्वैह सारी कुरु। निस्सारं परलोक बीजमचिरात् कृत्वैह सारी कुरु। व्यापत पर्वमयं विराम विरसं मूलेप्य भोग्योचितम्। व्यापत पर्वमयं विराम विरसं मूलेप्य भोग्योचितम्। विश्वक्षुत्क्षतपात कुष्ठ कुथिताद्युग्राम ये छिद्रितम्। विश्वक्षुत्क्षतपात कुथिताद्युग्राम ये छिद्रितम्। मानुष्यं गुणभक्षितेक्षु सदृशं नामैकरम्यं पुनः। मानुष्यं गुणभक्षितेक्षु सदृशं नामैकरम्यं पुनः। निस्सारं परलोक बीजमचिरात् कृत्वैह सारी कुरु। निस्सारं परलोक बीजमचिरात् कृत्वैह सारी कुरु। विपदामय गांठों से तन्मय नीरस जिसका अंतिम भार, नहीं भोगने योग्य मूल भी विविध रोग से ग्रस्त असार। भुने हुए इक्षु सदृशतम नाम मात्र से है रमणी, कर भव का यह बीज बनाकर सारभूत यह तन करणी। कुछ याद आ रहा है? देखो एक और चीज जो यहाँ से निकली, कौन सा? काना पोंडा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोले, वो का वही छंद है, यही से लिया गया है। हालांकि इसमें और ज्यादा विस्तार है, चाहे तो नोट कर लीजिए। ये काना पोंडा पड़ा हाथ में यहाँ से निकला। पहले भी अपन ने देखा था धर्म सकल सुख देन, वो वाला भी देखा था, और दूसरे छंद भी अपन ने देखे हैं यहाँ पे। ऐसे ही ये छंद भी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले व्यापक पर्वमयम, शरीर के विशेषण देखना, मनुष्यता कैसी है, मनुष्य शरीर कैसा है कि ये गन्ना है। कैसा गन्ना है? गन्ना समझते ना, इक्षु ईख, गन्ना ही बोलते हैं सभी जगह, पोंडा भी बोलते हैं, काना पोंडा पड़ा हाथ में बोला है। तो कैसा है ये मनुष्य रूपी गन्ना व्यापक पर्वमयम, कि आपत्ति आफत रूप पर्वों से सहित है। जैसे गन्ने में पर्व होते हैं, पोर होते हैं, अलग अलग पोर होती है ना, तो ऐसे इस मनुष्य शरीर में कैसी पोरें हैं, या मनुष्य भव में काय की पोरें हैं? व्यापक विशिष्ट आपत्तियों, बहुत आपत्तियां भरी हुई हैं, ऐसा ये व्यापक पर्व में। दूसरा विराम विरसम। विराम विरसम का अर्थ क्या? विराम यानी जहाँ पे इसका समापन होता है। कहाँ पे? कि गन्ने में ऊपर ही ऊपर जहाँ पे वो फिर उसके क्या कहते हैं, पत्तियां निकलती है ना ऊपर ही ऊपर, उसका वो विराम है।
वो है विराम, और नीचे का हिस्सा है मूल। ठीक है, तो जैसे गन्ने का वो ऊपर का हिस्सा, कोई काना गन्ना हो तो उसके विराम में भी वो विरस, और मूले अपि भोग्योचितम, कि और मूल में भी भोगने लायक नहीं है। लिखा ना, मूले अपि अभोग्योचितम, अभोग्योचितम यानी भोगने लायक नहीं। क्या मतलब कि ये प्रारंभ में भी भोगने लायक नहीं और अंत में भी रस लायक नहीं। तो मनुष्य भाव में लगाना, मनुष्य भाव में विराम क्या है? विराम है वृद्धावस्था, कि वृद्धावस्था में भी कोई रस नहीं बचा, इसमें रस रहित हो गया। और मूल क्या है? मूल है बाल्यावस्था। आया समझ में? प्रभा चंद्राचार्य ने ऐसा अर्थ लिया कि मूल में माने बाल्यावस्था में भी भोगने लायक नहीं, और विराम यानी वृद्धावस्था में भी बिल्कुल विरस, एकदम नीरस हो गया। कोई इंद्रिया काम नहीं करती, कोई शरीर कुछ काम नहीं देता, ऐसा ये बिल्कुल खोटा है। आगे देखो, विश्वक माने सभी तरफ से या फिर फैला हुआ है जो, ऐसा। क्षुत माने किससे, मतलब ये विश्वक किससे फैला हुआ है, किससे भरा हुआ है? क्षुत माने क्षुधा, भूख। क्षत नहीं है ये, क्षतपात है, क्षतपात माने फोड़े फुंसी, है ना, उनको क्षतपात कहा जाता है। घाव, फोड़े फुंसी इत्यादि जो कुछ भी, वो सब क्षतपात कहलाते हैं। कुष्ठ, कोढ़ आदि, है ना, ये रोगों के नाम बता रहे कि इतने प्रकार के रोग इसमें होते हैं। कुथित माने दुर्गंध, अथवा कुथित इन सबसे ऐसा बुरी तरह से बुना हुआ। कुथित आदि। उग्राम ये है, उग्राम किसको कहा? उग्राम माने रोग। है समझ में? ये शब्द आपको हर कहीं नहीं मिलेगा, ये गुणभद्राचार्य की विशेष है, उनके संस्कृत विशेष जानकार हैं वो भाषा के। उग्राम माने रोग। तो उग्राम ये छिद्रितम, कि जगह जैसे वो काला गन्ना होता है, वो जगह से उसमें छेद होते हैं। ठीक उसी तरह से इस मनुष्य भाव में काई के छेद हैं, कि इन तरह तरह के रोगों के छेद हैं। भूख है, प्यास है, ये क्षतपात है, कोढ़ है, दुर्गंध है, इन सबसे वो बिल्कुल छिद्र सहित है, छिद्रित है, ऐसा समझना। ये अपने मनुष्य भाव की बात चल रही है। बोलो, तरह तरह के रोग नहीं है क्या? अभी सब लोगों के पता नहीं कितने तरह के रोग निकल के आ रहे हैं अभी आजकल। वो एक मुख्य रोग, वो दूसरे रोगों को बढ़ावा दे रहा। तो कोरोना दूसरे रोगों को बढ़ावा दे देता, कि किसी के बीपी की समस्या है, किसी के हार्ट की समस्या है, किसी के लीवर में गड़बड़ है, किसी के किडनी में गड़बड़ है, किसी के कुछ और है, किसी के शुगर है, किसी के पथरी है, पता नहीं तरह तरह की। और कुछ नहीं तो यूरिया बढ़ जाता है आजकल लोगों का। क्या यूरिया बढ़ जाता है, लोग बाग वो क्या बढ़ जाता है, और क्या प्रोटीन बढ़ जाता है। दालों की मना कर देते हैं कि दालें नहीं खानी है आपको, है यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या फिर वो काजू बादाम नहीं खा सकते हो, और चीजें, कितने तरह के रोग। तो इतने ये जो सब रोग हैं, ये अपने इस जीवन रूपी गन्ने में छेद के समान है। ऐसा छिद्र से, तो ऐसा है मनुष्यम, ये मनुष्यपना माने मनुष्य भाव कैसा? गुण भक्षित इक्षु सदृशम, और ऊपर से घुन के द्वारा खाया हुआ। घुन एक कीड़ा होता है ना, जो सब फसलों को या अनाज को नष्ट करता है, और सब जगह से घुन के द्वारा खाया हुआ गन्ने के समान है ये। मैंने सोचो कितने दोष दिखा दिए, कि नीचे मूल से भी भोगने लायक नहीं, विराम से भी बिल्कुल नीरस, आपत्तियों के गांठे हैं इसमें, और जगह जगह रोगों के छेद हैं, और ये घुन से खाया हुआ है, ऐसा है। तो बोलो ये किस काम का है? नामेक रम्यम पुनः, कि सिर्फ नाम मात्र से रमणीय है क्या? और मनुष्य पना बहुत अच्छी पर्याय, बहुत अच्छी पर्याय। नाम की अच्छी है, बस काम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो मनुष्य दशा है, ये जो मनुष्य भव है, ये सिर्फ नाम का ही अच्छा है, नाम ही रमने लायक है इसका। क्या कहा? निस्सारम, बिल्कुल निस्सार है, कोई सार नहीं है, कोई तंत्र नहीं है इस मनुष्य पर्याय में। ये तो सारी बुराइयां बता दी, तो फिर ठीक है, छोड़ देना इसको, खत्म करें। अरे नहीं, एक काम इसमें किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परलोक बीजम अचिरात कृत्वा यह सारी कुरु, कि इसको सारी कुरु यानी इसको सारवान बना लो, इसको सारभूत कर लो। किससे? कि परलोक बीजम, इसको परलोक का अगर बीज बनाओगे,
यानी अगले भव का बीज के रूप में इसको काम में लोगे तब तो ये सारभूत हो जाएगा, आगे की फसल तो अच्छी हो जाएगी, है ना। अगले भव के लिए अगर इसका काम मतलब इसको काम में लोगे तब तो ये सारभूत हो जाएगा। ऐसा इसको सारभूत बना लो। इस निस्सार मनुष्य भव को अगर सारभूत बनाना है तो अगले भव का इसको बीज रूप से कर लो। जैसे वो किसान क्या करता है, किसान उसको बीज रूप से काम में ले, है ना। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, कि अगर तू धर्म ध्यान की भूमि में इस काने गन्ने को बो देगा तो ये अनंत गुना फल देगा। आया समझ में? तो है ना, है तो ये निस्सार, लेकिन परलोक बीजम अचिरात, अचिरात माने शीघ्र अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी इसको परलोक का बीज कृत्वा माने करके इसको सारभूत बना लो, तब तो ये काम का है, नहीं तो कुछ भी काम का नहीं है, निस्सार। कहने का अर्थ यह है कि जो इस मनुष्य भोग को पा करके भोग विलास में 5 इंद्रिय के विषय भोगों में गंवा देते हैं, वो तो बिल्कुल ये काने गन्ने की तरह इसको व्यर्थ ही करते हैं। और जो समझदारी दिखा करके इसको अगले भव के बीज के रूप में काम में लेते हैं, वो निश्चित रूप से इसका अनंत गुना फल प्राप्त करते हैं। ऐसा समझना चाहिए, है ना। अभी समय अपना हो गया है, तो इसका जो अर्थ और भावार्थ है वो अपन कल देखेंगे। कल से, है ना, किसी को समस्या तो नहीं है अगर सुबह का समय रखें तो? सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक किसी को समस्या हो तो बोले, क्योंकि शाम के समय क्या आजकल ये नेटवर्क की समस्या होती है बहुत ज्यादा। लोग बाग लॉकडाउन में वैसे ही अंदर है, दिन भर नेट चलाते हैं, नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ जाता है और अपने को समस्या आ जाती है। तो सुबह सुबह समस्या कम रहती है। अगर किसी को समस्या नहीं हो तो कल सुबह से अपना समय रहेगा 9:15 बजे से 9:15 से 10 अपन ये स्वाध्याय का क्रम रखेंगे। किसी को अगर समय के संबंध में समस्या हो तो ग्रुप पर भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत भी मैसेज भेज सकते हैं, या अभी अगर कोई सुन रहे हो तो वो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं समस्या में। चलिए, है ना, समाप्त करते हैं, अभी समय भी हो गया है। इसका अर्थ और भावार्थ फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में